हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी शानदार रूप से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। क्लास 12 के, क्लास 12 के इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 4 चैप्टर के, 1 से लेकर 4 चैप्टर के मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए थे। तो इसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 5, जो है कि आपका इंडिगो। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप हल्के मत लीजिएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आप तैयार करें कम है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 4 और 5 ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। वैसे तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन अधिक ही पूछ रहा है। मैंने एनालाइज किया, पिछले प्रीवियस ईयर के जब मैंने क्वेश्चन देखे तो मैंने एनालाइज किया, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आपका है, वाई डिड गांधी जी चीट द लॉयर? गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा क्यों? उनको खरी खोटी क्यों सुनाई? वकीलों को क्यों डांटा? तो इसका रीज़न क्या है कि वकील जो है कि किसानों के केस लड़ने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लेते थे। वो अमीर गरीब में फ़र्क जो है कि नहीं करते थे। एक अमीर मुवक्किल से भी उतना ही पैसा लेते थे जितना कि एक गरीब मुवक्किल से वो पैसा लेते थे। तो गांधी जी ने इस बात पे नाराज़गी जाहिर की और समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो गरीब किसान हैं उनके मुकदमे लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होते थे। नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपेंड इन दिसंबर 1916? 1916 के दिसंबर महीने में क्या हुआ था? तो 1916 में लखनऊ में, ठीक है, दिसंबर महीने में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग की कुछ मांगों को मान लिया गया था। और अगर कहानी के परिप्रेक्ष्य में देखें, उसी लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला वहाँ गए थे, उन्होंने भाग लिया था। और राजकुमार शुक्ला गांधी जी से रिक्वेस्ट किए थे कि आप चंपारण में चलिए और वहाँ की समस्या को दूर करने में मदद हमारी कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही मीट गांधी जी? तो ये दो क्वेश्चन हमने दो में मिला लिया। एक क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, ये भी पूछ सकता है अलग से, और अलग से क्वेश्चन बना देगा, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ला क्या थे? चंपारण जिले के एक शेयर क्रॉपर थे, एक किसान थे, ठीक है, बटाईदार थे। वे गांधी जी से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि चंपारण में किसानों को समस्या थी, किसानों का शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहा था, ठीक है। उन्हें इलीगल तरीके से बात मनवा कर की खेती कराई जा रही थी और उन्हें कुछ मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया जा रहा था। किसानों की दुर्दशा वहाँ पे हो रही थी। तो ये चीज़ गांधी जी से कहे राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण चलिए और चंपारण चल करके और हमारी कुछ मदद इसमें, इस समस्या को दूर करने में कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण के किसानों की समस्या क्या थी। तो चंपारण के किसानों की समस्या ये थी कि चंपारण में 3 कटिया पद्धति से खेती होती थी, यानी जमीन के जितने भी जमीन है किसान के पास, 3/20वां हिस्सा, ठीक है, वो नील की खेती करता था, इंडिगो बोता था। और उसको बोने के लिए उसको कुछ पैसे वगैरह एडवांस में नहीं मिलते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। फसल तैयार होते थे तो प्लांटर जो आते थे, जो मेन मालिक होते थे जमीन के, वो फसल काट करके लेके चले जाते थे, किसानों को कुछ मिलता नहीं था। अगला आपका क्या है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण? गांधी जी ने जो है कि चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए क्या किया? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये जो इंडिगो था, इंडिगो की वजह से जो समस्या थी उसको दूर कराया। 25% के आसपास मुआवजा उन्होंने बात करके डन करवाया, ठीक है। उसके बाद से स्कूल वगैरह खुलवाए, वहाँ पे शिक्षा दीक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया। महिलाओं की जो साफ सफाई की स्थिति है, जो हाइजीनिक की स्थिति है, उनको दूर कराया। सफाई अभियान गांव में चलाया और जो पुराने लैट्रिन के गड्ढे थे उनको भरवा करके नए गड्ढे खुदवाए गए। और स्वास्थ्य सेवा वगैरह में भी उन्होंने कुछ कुछ जो है कि लोगों को जागरूक बनाया था। अगला आपका है, छठवां आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वोन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार कैसे जीता? तो कहानी के संदर्भ में इसकी व्याख्या करिए। तो गांधी जी ने क्या किया कि जब चंपारण का वो आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की नीति अपनाई। तो इसमें क्या होता है कि जानबूझ करके आज्ञा को टाल देना। तो वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ने इनको जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसको जानबूझ करके, ठीक है, विनय पूर्वक
पोलाइटली उनकी आज्ञा को ठुकरा दिया और कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, विलिंगली मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, इच्छा पूर्वक मैं आपकी आज्ञा को ठुकरा रहा हूँ। उसके बाद उनको कोर्ट से बुलावा आया, तो जब गांधी जी कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट पूरा चंपारण के किसानों ने घेर लिया, किसान उनके लिए खड़े हो गए, तो गांधी जी की वहां जीत हो गई। बाद में उनको मुकदमे से बरी भी कर दिया गया। तो इस प्रकार से वहां पे सविनय अवज्ञा जीता, यानी गांधी जी ने जानबूझ करके उनकी बात नहीं मानी। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ द पुलिस सुपरिटेंडेंट? गांधी जी ने पुलिस सुपरिटेंडेंट का जब ऑर्डर ठुकरा दिया तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने जब पुलिस सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर ठुकरा दिया तो उसने लिख करके रिपोर्ट दे दी, तो कोर्ट से गांधी जी को बुलावा आ गया कि सरकारी अधिकारी का आज्ञा आप नहीं मान रहे हैं, कानून में दखल दे रहे हैं, आप आइए कोर्ट में, आपके ऊपर केस होगा। गांधी जी के ऊपर मुकदमा किया गया, गांधी जी पहुंचे कोर्ट में, तो गांधी जी ने उसको मानने से इनकार कर दिया, घटना को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से, आप कौन हो तुम मुझे यहाँ पे जाने से कहने वाले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो जब कोर्ट में गांधी जी पहुंचे, उनकी पेशी होनी थी, सजा सुनाई जानी थी, उनको जेल में डाला जाना चाहिए था। तो बाकी किसानों को खबर लगी, किसान झुंड के झुंड वहां पहुंच गए, पहुंच करके पूरा परिसर ही घेर लिया, पूरा कोर्ट रूम घेर लिया उन्होंने। तो जब देखा लोगों ने कि भाई बात बिगड़ रही है, तो अंग्रेजों ने इनको वहां से जाने दिया। बाद में मुकदमा भी वापस इनसे ले लिया और बातचीत गांधी जी को बरी कर दिया गया। उसके बाद से इन सब क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और है कि गांधी जी ने चंपारण की किसानों की समस्या कैसे सुलझाई? तो गांधी जी ने वहां पे आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया वहां पे, और अंग्रेजों का डट करके मुकाबला किया। अंग्रेजों पे दबाव आया तो अंग्रेजों ने एक नील आयोग, एक कमीशन बनाया कि भाई जांच करके बताओ कि क्या क्या समस्या है। जांच करके बताई गई तो उसमें मुआवजे की बात कही गई। गांधी जी ने मिल बैठ करके समझाया लोगों को, तो 50% जो शुरू होते थे 25% पर मुआवजा डन हो गया कि भाई जो फसलें बर्बाद हुई हमारी, इंडिगो नहीं बिक रहा था क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक नील का आविष्कार कर लिया था यूरोप में, तो सस्ता बिक रहा था, तो लोग सिंथेटिक चीज़ों का, सिंथेटिक नील का जो है कि प्रयोग करने लगे। तो वहाँ के जो थे, वहाँ के सप्लायर, वहाँ के खरीदार, इंडिया से माल जाता था तो कहते हमको माल नहीं चाहिए, और इधर खेतों में फसल तैयार थी, तो किसानों ने कहा कि भाई हमको मुआवजा दीजिए, हमने अपनी फसल तो बोई है आपके कहने के अनुसार, वरना हमें ये नील से क्या मतलब था, तो आपका काम हुआ चाहे नहीं हुआ इसका मतलब नहीं, हमने मेहनत किया, हमको हमारा मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। उसी की वहाँ पे लड़ाई थी। ठीक है, तो ये रहा हम लोग की तरफ से, मेरी तरफ से ये इंडिगो चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ कर भी इसको पूछा जा सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है आपको कि गांधी जी रियल लाइफ के हीरो क्यों थे? चंपारण आंदोलन के गांधी जी रियल लाइफ हीरो क्यों थे? क्योंकि वे रियल लाइफ में भी चुनौतियों का सामना करना पसंद करते थे और चुनौतियों से भागते हुए नहीं थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसमें आपके अनुसार कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं ये भी आप लिखिएगा, मैं कमेंट करिएगा, मैं उनके आंसर आपको दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।